नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री कह रहा हूँ, ट्रायंगल की क्लासेस चल ही रही है भाई। और हमने एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और 6.3 के क्वेश्चंस कर लिए हैं। और आज हम कोशिश करेंगे 6.4 और 6.5 दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लें एक ही वीडियो में, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चंस पे। चलो, क्या दिया रखा है। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट टू त्रिभुज DEF और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो BC ज्ञात कीजिए। EF बराबर इतना दिया है तो BC ज्ञात करना है। तो भैया देखो सिंपल सा, तो त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट टू त्रिभुज DEF दे रखा है। तो प्रमेय 6.6 क्या कहती है, दो त्रिभुजों क्या क्षेत्रफल का अनुपात जो दिया होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल क्या देखा है, 64/121 दे रखा है और एक भुजा BC BC आपको पता करना है। EF दे रखा है 15.4। तो अब देखो BC अपॉन 15.4 का होल स्क्वायर। अब यहां से होल स्क्वायर जब हटाओगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 8/11 बराबर कितना, BC बटे 15.4। तो BC बराबर कितना, 8 गुणे 15.4 बटे में 11। सॉल्व कर लोगे तो BC की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 11.2 आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक समलंब ABCD जिसमें AB पैरेलल टू DCA के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD तो AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो तो दे रखा है AB बराबर 2CD दे रखा है, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखो, तो ये देखो AB अपॉन में CD इज इक्वल टू 2/1, क्योंकि उसी रेशियो में दे रखा है। तो AB पैरेलल टू किसके है, DC है, ये दे रखा है। और ABO बराबर CDO, ABO बराबर क्या हो जाएगा, CDO। एकांतर कोण B और DA क्या हो जाएगा, ये एकांतर कोण हो जाएंगे। एकांतर कोण जब हो जाएंगे तो त्रिभुज AOB और COD में क्या हो जाएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो यहां से एंगल समरूपता कसौटी से ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। तो प्रमेय 6.6 से अब भैया ये दोनों 2/1 के रेशियो में, तो ये क्या हो जाएगा, 4/1 का अनुपात आ जाएगा, ठीक है भाई। फिर आकृति 6.4, ये क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 एक साथ दे रखा है और 8, ठीक है। सब में वही से ही प्रूफ करना है, आप देख लीजिएगा। देखो आकृति 6.4 और में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हैं। यदि ADBC कोण O पर प्रतिच्छेदित करते दर्शाइए। एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DBC। सेम वही चीज है भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.5 क्या दे रखा है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो सबसे बड़ी ये देखो इसको कह सकते हैं, एक तरीके से हम कह देते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे बनता है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर देखिए, बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर हो रहा है। सबसे बड़ी भुजा क्या है, 25। तो 25 का स्क्वायर देखो 24 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बराबर हो रहा है। जी हाँ हो रहा है। 25 के स्क्वायर 625 और 49 प्लस 576, 625 बराबर 625, ठीक है, ये हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ी भुजा कितना, 8, 8 8 64, 6 चक्के 36, 3 त्रिका 9, 64 जो है वो किसके, 36 प्लस 9 45 के बराबर नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज नहीं है। फिर क्या है, सबसे बड़ी भुजा 100 है, ठीक है। 100 का स्क्वायर कितना, 1089 के बराबर नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी भुजा 13 13 169, तो 12 बरियम 144 प्लस 5 25 25 प्लस 144 169 हो रहा है। तो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। चलो त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM पैरेलल परपेंडिकुलर ऑन QR। तो दर्शाइए PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। एक्सरसाइज 6.3 में इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया। तो देखो PQR एक समकोण त्रिभुज है। PQR एक समकोण त्रिभुज है। तो कोण P क्या है, समकोण है तथा QR क्या है। अब बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM परपेंडिकुलर टू क्या है, QR है। तो सिद्ध करना है क्या, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू में MR। अब देखो PM परपेंडिकुलर टू QR देखा है। प्रमेय 6.7 से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल PMQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PRQ। PMQ कॉन्ग्रुएंट टू क्या, PRQ, क्योंकि बताया गया था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण पर स्थित जो बिंदु होता है उससे उसके शीर्ष से कर्ण पर
अगर लंब डाला जाए तो वो दो बराबर त्रिभुजों में जो विभाजित करेगा तो वो जो होगा वो संपूर्ण त्रिभुज के क्या होगा, बराबर होगा। तो वही चीज आपको यहाँ पे यूज किया गया, वही प्रमेय। तो पी एम कॉन्ग्रुएंट टू किसके, पी आर क्यू के हो जाएगा। समीकरण 1-2 से पी एम क्यू कॉन्ग्रुएंट टू किसके, पी एम आर। तो पी एम अपॉन क्यू एम, भाई जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं पी एम क्यू और पी एम आर, ये देखो पी एम क्यू और पी एम आर, भाई क्योंकि दो दो बराबर उसमें बांटेगा तो कॉन्ग्रुएंट तो होंगे ही, तो जाहिर सी बात है दोनों की जो क्या हो जाएंगी, भुजाएं भी क्या होंगी, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हैं। तो पी एम अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर अपॉन में पी एम, तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। ठीक है भाई। आकृति 6.53 में एबीडी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है तथा एसी परपेंडिकुलर ऑन बीडी है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू में बी डी। ठीक है, और ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। ठीक है भाई, और ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू में सी डी। चलो देखो फटाफट, सेम वही क्वेश्चन है। तो देखो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी। तो पहले क्वेश्चन देखो, पहले देखो त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज देखो ए बी डी समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो ए सी परपेंडिकुलर ऑन बी डी दिया है, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी होगा। फिर देखो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ए बी, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, प्रूफ 1। फिर त्रिभुज एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू त्रिभुज एडीसी। ठीक, तो एसी अपॉन डीसी इज इक्वल टू बीसी अपॉन सीडी, तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी इंटू डीसी, ये भी हो गया, सब वही लग जा रहा है। फिर वही त्रिभुज एसीडी कॉन्ग्रुएंट टू त्रिभुज एबीडी, प्रमेय 6.4 वही लग रहा है जो समकोण से कर्ण पर डाला गया लंब दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित करेगा। ठीक है, तो एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू सीडी। चलो, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि एबी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। चलो, तो देखो एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो जिसका कोण सी क्या है, समकोण है, सिद्ध क्या करना है, एबी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। ठीक है, तो एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो एसी बराबर बीसी हो जाएगा, समद्विबाहु है, दो भुजाएं क्या है, समान है, तो AC बराबर यहाँ पे क्या दे रखा है, BC दे रखा है। ठीक, और ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाओगे तो AB स्क्वायर बराबर क्या, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, अथवा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्यों, क्योंकि AC बराबर क्या है, BC के, तो हम यहाँ पे क्या लिख दे, BC बराबर क्या लिख दे, AC, तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2AC स्क्वायर हो गया ना भाई। चलो, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एसी बराबर बीसी है, यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज एसी एक समकोण त्रिभुज है। सेम क्वेश्चन है, उसी का उल्टा पूछ लिया है। ठीक है, उसी को उल्टा करके पूछ लिया है। तो एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एसी बराबर बीसी है, तो AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। तो देखो सिद्ध क्या करना है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो भैया देखो दे रखा है AC बराबर BC, भी हमको दे रखा है, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर दे रखा है, तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अथवा AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्यों, क्योंकि AC बराबर क्या है, BC, तो हम फिर यहाँ पे AC की जगह क्या रख देंगे, BC रख जाएंगे। अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम प्रमेय 6.9 से ABC एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। भैया AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये देखो AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो एक अगर समकोण त्रिभुज होगा तभी तो होगा ऐसा। चलो, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा कितनी है, 2a है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा कितनी है, 2a है, तो क्या करना है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, तो भुजा क्या है, AB बराबर क्या है, AB बराबर BC बराबर AC, तो सब भुजाएं कितनी है, 2 है। तो रचना कर लेते हैं, AD इस पे क्या कर लेंगे, इसका जो आधार है BC पर क्या कर देंगे, एक लंब डाल देंगे। तो अब समकोण त्रिभुज ACD, क्योंकि लंब डाल रहे हैं तो 90 अंश बनेगा, तो समकोण त्रिभुज ACD में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब देखो तो AC स्क्वायर यानी कि कितना, 2A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो AD स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो AD स्क्वायर बराबर कितना, 3A स्क्वायर, तो AD बराबर क्या, √3A स्क्वायर, तो AD बराबर कितना हो जाएगा, A√3। ठीक है, तो प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, A√3 हो जाएगी। ठीक है,
प्रत्येक शीर्ष से जो लंब डाला गया है उसकी लंबाई कितनी हो जा रही है आपके भैया, a√3 हो जा रही है। ठीक है भाई, a√3 हो जा रही है आपका। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलो, ये एक समचतुर्भुज दे रखा है ABCD। ठीक है भाई, देखते जाओ, एक समचतुर्भुज ABCD दे रखा है आपको। अब इसकी भुजाएं क्या है, AB BC CD तथा AD है, और विकर्ण इसके क्या है, AC और क्या है, BD है, एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध क्या करना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, AC स्क्वायर में AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, अब देखो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो इसलिए समकोण AOB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AB स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। इसी प्रकार ट्रायंगल BOC COD और AOD में लगाओगे, ये देखो भाई चारों बन रहे हैं ना, सब आपका वो बन रहा है, समकोण बन रहा है। ठीक है, जैसे AOB में लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, AB स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। ठीक है, ये देखो ऐसे चारों समकोण त्रिभुज बनेंगे, BOC COD और AOD। तो सब में क्या बन जाएगा, BC स्क्वायर बराबर CO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, CD स्क्वायर बराबर CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, AD स्क्वायर बराबर इतना। तो समीकरण 1 2 3 4 को क्या कर लोगे, जोड़ लोगे। जब जोड़ोगे भैया तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। देखो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये देखो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA बराबर AO प्लस BO, AO प्लस BO प्लस CO प्लस BO, CO प्लस BO प्लस AO प्लस DO, ये सॉरी CO प्लस DO, CO प्लस DO और AO प्लस DO, ये आ जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे ऐड करोगे देखो AO और AO 2 बार है, BO BO 2 बार है, CO CO 2 बार है, और ये सब 2 बार। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, RHS बराबर क्या हो जाएगा, 2AO स्क्वायर प्लस 2BO स्क्वायर प्लस 2CO स्क्वायर प्लस 2DO स्क्वायर। तो 2 कॉमन लोगे, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस 2 प्लस CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब दो से गुणा 2 से भाग जब करेंगे, ठीक है, 2 से गुणा 2 से भाग जब करोगे और उसका स्क्वायर लेके चल रहे हो तो क्या हो जाएगा भाई, 2 से गुणा 2 से भाग करोगे तभी तो मान बराबर रहेगा। तो 1/2 AC स्क्वायर प्लस 1/2 BD स्क्वायर प्लस 1/2 AC स्क्वायर प्लस 1/2 BD स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर प्लस 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर। तो 2 से 1/4 बाहर पूरे में कॉमन आ जाएगा, 2 गुणे 1/4 AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, तो 2 1/2 2 AC स्क्वायर प्लस 2 BD स्क्वायर। ठीक है, 1/2 गुणे 2, तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है आपका। ठीक है भाई, तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो अगला क्या है, त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD परपेंडिकुलर ऑन BC, OE परपेंडिकुलर ऑन AC एंड OF परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है, दर्शाइए OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा भैया, त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD परपेंडिकुलर टू BC, OD परपेंडिकुलर टू BC। तो OD परपेंडिकुलर टू है किसके, OD परपेंडिकुलर टू BC है। चलो ध्यान से, अब देख क्या रहेगा, समकोण त्रिभुज AOF में पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज AOF में पाइथागोरस का जब यूज करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, OA स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। फिगर आप साइड में लेके चलते रहिएगा। ठीक है, तो समकोण BOD में, ठीक है, समकोण त्रिभुज COE में और सब में लगाओगे तो 1 2 3 को जोड़ने पर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, AF प्लस OF, AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर।
ठीक है, अब ध्यान से क्या करना है आपको, किसके बराबर प्रूफ करना है, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। अब यहाँ से जो हो ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ, तो ओ डी ओ ई और ओ एफ को एक तरफ लिख लेना, बचाना क्या, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही इतना तो प्रूफ करना था भाई। तीनों में देखो समकोण त्रिभुज सी ओ ई, ये देखो सी ओ ई, ए ओ एफ और ए ओ ई, तीन ही तो बन रहा है, और देखो ए ओ एफ बी ओ डी और सी ओ ई, ठीक है, हो गया। ये हो जाएगा। फिर दूसरे में जो प्रूफ करना था ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, अब देखो इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, या फिर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर इतना, फिर या फिर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई का होल स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, या फिर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए माइनस ओ ई बराबर किसके हो जाएगा, ए ई स्क्वायर के हो जाएगा, ओ ए माइनस ओ ई, यहां से ध्यान से देखो कहां गया, ओ ए, एक मिनट, क्या क्या प्रूफ करना था, अच्छा हाँ सॉरी, पहले क्वेश्चन से ही दूसरा क्वेश्चन प्रूफ किया जा रहा है भाई, ठीक है, ये देखो पहले क्वेश्चन से ही दूसरा हो जा रहा है, ठीक है, तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ठीक है, तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, देखो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ठीक है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब का स्क्वायर ही तो आ जा रहा है, ठीक है, ये सब फिगर से आएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर के, ये यहाँ पे देखिए, ठीक है, ऐसे फिर ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, तो ध्यान से देखो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर किसके, बी एफ स्क्वायर के, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एफ स्क्वायर आ जाएगा, और ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर बराबर किसके, सी डी स्क्वायर के, यानी कि या फिर डी सी स्क्वायर के, ये देखो सी डी स्क्वायर के आ जा रहा है, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, किसी त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है, भुजाओं सी और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई है, सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस में डी ई स्क्वायर, ठीक है, तो देखो त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी क्या है, समकोण है, कि भुजाओं सी और सी बी पर क्रमशः क्या है, बिंदु डी और ई स्थित है, ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ठीक है, अब रचना करेंगे, डी को ई से मिला देंगे, डी को यहां पर ई से मिला देंगे, ठीक है, अब समकोण त्रिभुज ए सी ई, समकोण त्रिभुज ए सी ई, ध्यान से देखिए, मैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करोगे तो ए ई स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण हो जा रहा है, बराबर ए सी स्क्वायर प्लस में ई सी स्क्वायर, ठीक है, समकोण त्रिभुज बी सी डी में देखो, समकोण त्रिभुज बी सी डी में देखो तो बी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी, समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ लोगे आप तो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर कितना, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर। अब देखो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या हो जा रहा है, कहां गया, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, ए बी स्क्वायर के बराबर, भाई ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर के बराबर हो रहा है, और सी स्क्वायर ये स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये स्क्वायर बराबर किसके हो जा रहा है, सी डी स्क्वायर के हो जा रहा है, ठीक है, तो वही डी स्क्वायर के बराबर हो जा रहा है, तो यही तो प्रूफ करना था, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्रूफ, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और डी स्क्वायर बराबर क्या, सी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर, ठीक है भाई। सॉरी,
किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है कि डीबी बराबर 3CD। तो सिद्ध कीजिए 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। चलो, तो दे रखा क्या, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एडी क्या है, बीसी पर क्या है, एक परपेंडिकुलर है, और डीबी बराबर क्या दे रखा है, डीबी बराबर क्या दे रखा है, 3CD। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, 2AB स्क्वायर बराबर में 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा भैया, CD बराबर हम क्या लिख सकते हैं, CB माइनस में कितना, BD, CD बराबर CB माइनस में BD। ठीक है, तो CD बराबर BC माइनस 3CD। क्यों, क्योंकि BD की जगह BD बराबर किसके है, 3CD के है, तो CD इधर आ जाएगा, 4CD बराबर किसके, BC के हो जाएगा, तो CD बराबर BC बटे 4, समीकरण 1 बन गया। और DB बराबर क्या दे रखा है, 3CD दे रखा है, तो DB बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3BC बाई 4, 3BC बाई 4, समीकरण 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि CD बराबर किसके हो जाएगा, BC के दे रखा है। तो समकोण त्रिभुज ACD में पाइथागोरस प्रमेय जब लगाओगे तो AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर होता है, या फिर AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस में CD स्क्वायर। ठीक है, तो AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, पाइथागोरस समकोण त्रिभुज ABD में, तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्यों, क्योंकि भैया AD स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहां से देखो AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस में CD स्क्वायर ना, तो वही चीज क्या करा, AC स्क्वायर माइनस में CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक, तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस, अब देखो CD की वैल्यू यहां से क्या आई थी, BC बाई में 4, तो वही कर दिया गया BC बाई 4 का स्क्वायर प्लस BD की वैल्यू कितनी आई थी, BD की वैल्यू आई थी 3BC बाई 4, 3BC बाई 4 का होल स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाई 16 प्लस 9BC स्क्वायर बाई में 16। यहां से सॉल्व करेंगे, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस ये क्या इतना हो जाएगा भैया, माइनस 8 माइनस BC स्क्वायर प्लस 9BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस में 8BC स्क्वायर अपॉन में 16, 8 2 जा 16 भाई, यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 2 जा कितना 16, तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 2, ये कितना हो जाएगा 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो भाई ये देखो ये वाली लाइन यहाँ से जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2AB स्क्वायर बराबर कितना 2AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो, यदि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है, तो सिद्ध कीजिए 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। चलो, तो दिया है ABC ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो जिसमें BD बराबर 1/3 BC है, सिद्ध करना है 9AD स्क्वायर बराबर 7AB। तो देखो एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, तो AN परपेंडिकुलर मान लेंगे किसके, BC के। ठीक है, परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, तो दे रखा है BD बराबर 1/3 BC दिया है, लिख लेंगे, और BN बराबर 1/2 BC। क्यों, क्योंकि AN जो परपेंडिकुलर है किस पे है, BC है, रचना से। तो DN बराबर कितना हो जाएगा, BN माइनस BD, DN बराबर BN माइनस में कितना BD। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 BC माइनस 1/3 BC, 3BC माइनस 2BC बाई 6, BC बाई 6। तो समकोण त्रिभुज ADN में पाइथागोरस प्रमेय जब लगाओगे, समकोण त्रिभुज ADN में पाइथागोरस लगाओगे, तो AD स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, AN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीज, या फिर AD स्क्वायर AN स्क्वायर प्लस DN, या फिर AN स्क्वायर बराबर क्या, AD स्क्वायर माइनस DN स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज ABN में पाइथागोरस प्रमेय जब हम लगा रहे हैं, तो AB स्क्वायर बराबर AN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर है, तो AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस DN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर। समीकरण 1 से यहाँ पे आपका आ जा रहा है। अब ध्यान से, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस BC बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस BC बाई 2 का होल स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाई 36 प्लस BC स्क्वायर बाई 4। इसको सॉल्व कर लोगे यहाँ से, तो AB स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर अपॉन में 9, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉल्व करोगे तो 9AB स्क्वायर प्लस 9AD स्क्वायर बराबर कितना, प्लस 2BC स्क्वायर, 9AB स्क्वायर बराबर 9AD स्क्वायर प्लस 2AB स्क्वायर। तो 9AB स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर बराबर 9AD स्क्वायर, तो 9AB स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर बराबर कितना 9AD स्क्वायर। यही हमें क्या करना था भैया, प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था भाई। चलो 1 मिनट भाई,
चलो एक दो क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं फटाफट। एक्सरसाइज 6.6 आकृति, इसमें पी एस कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है, सिद्ध कीजिए क्यू एस अपॉन एस आर और पी क्यू अपॉन पी आर है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा ये प्रूफ करने वाले हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो अब इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर था आई थिंक ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस रह गया है तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो ट्रायंगल इसी के साथ आई थिंक समाप्त हो रहा है, कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं उसको फिर हम डिस्कस कर लेंगे एक वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं क्लासेस समझ में आई हैं भाई, तो पढ़ाई करते रहिए क्योंकि ज़्यादा टाइम तो है नहीं, और अच्छे से मेहनत करके एग्ज़ाम दीजिए, बहुत ज़्यादा बर्डन मत लीजिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, रिलैक्स होके। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।